महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व एकत्रिंशोऽध्यायः। इंद्र के द्वारा वालखिलियों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? शौनक उवाच, कोपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादश्च सूतजा तपसा वालखिल्यानां संभूतो गरुडः कथम। कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? कश्यपस्य द्विजातेश्च कथम वै पक्षिराट् सुतः अदृश्य सर्वभूतानामवध्यश्चाभवत् कथम। उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। कथम च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पुराणे यदि पठ्यते। उग्र श्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये बातें बता रहा हूँ, सुनिए। सौतिरुवाच, विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिपृच्छसि शृणु मे वदतः सर्वमेतत् संक्षेपतो द्विज। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। यजतः पुत्र कामस्य कश्यपस्य प्रजापतेः साहाय्यं ऋषयो देवा गंधर्वाश्च दधुः किल। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के कार्य पर नियुक्त किया। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। तत्रेदमानयने शक्रो नियुक्तः कश्यपेनः मुनयो वालखिल्याश्च ये चान्ये देवतागणाः। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ियों का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। शक्रस्तु वीर्यसदृशमिदमभारं गिरिप्रभं समुद्यम यानयामास नातिकृच्छ्रादिव प्रभु। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगुष्ठ के मध्य भाग के तुल्य था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती लिए आ रहे थे। अथा पश्यदृशीन् ह्रस्वानंगुष्ठोदरवर्ष्मणः पलाशवर्तिकामेकां वहतः संहतान् पथि। उन्होंने आहार त्याग रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। जल से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। प्रलीनान् स्वेष्विवांगेषु निराहारांस्तपोधनान् क्लिश्यमानान् मंदबलान् गोष्पदे संप्लुतोदके। अपने बल के घमंड में उन्मत्त इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमानपूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए।
तान् सर्वान् विस्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरन्दरः अवहस्याभ्यगाच्छीघ्रं लंघयित्वावमन्य च। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। तेथ रोष समाविष्टाः सुभृशं जातमन्यवः आरेभिरे महत्कर्म तदा शक्र भयंकरम्।